अंदर 59 नगर परिषद नगर पालिकाओं के चुनाव पेंडिंग हो गए थे। आज की तारीख में एक भी नगर पालिका नगर निकाय बची भी नहीं है। सबके अंदर प्रशासक लगा दिए गए हैं। पंचायती राज में भी 15 जिले 112 के लगभग पंचायत समितियां हैं जो इनका कार्यकाल अभी पूरा होगा। बाकी सबका कार्यकाल किसी का 6 महीने हो गए, किसी का 8 महीने हो गए, किसी का 7 महीने हो गए, लेकिन चुनाव नहीं करवा रहे हैं। बहाना ले रहे हैं कि ओबीसी आयोग का रिपोर्ट राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की जो रिपोर्ट आनी थी वो नहीं आई। ये कानून को नहीं मान रहे हैं, ये संविधान को नहीं मान रहे हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नहीं मान रहे हैं। ये अपनी मर्जी से चला रहे हैं सरकार को। नगर निकाय और पंचायती राज के जितने भी सरकारें हैं उनको सबको ठप कर दिया और प्रशासक बैठा करके वहां पर विकास के कार्य ठप हो चुके हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने भी नगर निकाय के और पंचायत राज के चुनाव 15 अप्रैल से पहले कराने का आदेश 14 नवंबर 2025 को दे रखा है। 15 अप्रैल को अगर ये चुनाव नहीं कराते हैं तो इनके ऊपर कंटेम्प्ट लगेगा। जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने के लिए जो ओबीसी आयोग की रिपोर्ट थी वो 3 महीने के लिए आयोग गठित करना था और एक समरी इंक्वायरी के बाद में जनाधार वगैरह वगैरह से डाटा लेकर के जो सरकार के पास में वर्तमान में मौजूद डाटा है, कोई नया डाटा कलेक्ट नहीं करना था, उन्हीं के आधार के ऊपर उनको ये सर्वे रिपोर्ट दे करके और ये चुनाव करवाने थे ओबीसी का प्रतिनिधित्व तय करके। लेकिन जानबूझ करके इन्होंने ओबीसी आयोग का कार्यकाल बार बार बढ़ा रहे हैं। अब सितंबर तक बढ़ा दिया गया है, यानी 12 महीने से ज्यादा का समय इनका ओबीसी आयोग का बढ़ा दिया और जानबूझ करके उसकी रिपोर्ट नहीं ली जा रही है। पहले 6 महीने तक उनको कोई संसाधन नहीं दिए, मैन पावर नहीं दिया, कोई डाटा उनको जो चाहिए था वो डाटा सरकार ने उपलब्ध नहीं कराया जानबूझ करके। और अब उनकी रिपोर्ट तैयार है लेकिन वो इसलिए नहीं ले रहे हैं कि अगर लेंगे तो चुनाव कराने पड़ेंगे, चुनाव कराने पड़ेंगे तो इनकी पोल खुल जाएगी, इनके पोत जनता के सामने आ जाएंगे। इनका 2.5 साल का जो कुशासन है उसके ऊपर मोहर लगा करके इनका सुपड़ा साफ पंचायती राज और नगर निकाय में होने वाला है। जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था जिसके आधार के ऊपर ये ओबीसी का सर्वे कराना जरूरी है आयोग के द्वारा, वो फैसला भी 4 मार्च 2021 का विकास किशन राव बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र आदि है। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले में यह कहा गया है कि अगर सरकार नहीं करा पाती है तो केवल इसके आधार के ऊपर आप चुनाव नहीं टाल सकते हो, आपको चुनाव कराने ही पड़ेंगे, चाहे ओबीसी के बगैर चुनाव कराओ। आप विफल हो, आप ओबीसी आयोग की रिपोर्ट लेने में विफल हो, आप ओबीसी आयोग समय पर नहीं बना रहे और बनाने के बाद में 12 महीने में भी अगर आप रिपोर्ट नहीं ले पा रहे हो तो आपकी सरकार विफल है, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला सो मोटो लागू हो जाता है। तो मैं समझता हूं कि ये कहकर के वो अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते हैं। आप चुनाव नहीं करवा रहे हो और फरवरी के अंदर 14 फरवरी या 16 फरवरी को जब एसआईआर की फाइनल लिस्ट आ चुकी है आपके पास में, तो आप उस जनवरी 2025 की जो वोटर लिस्ट जिसमें लगभग 50 लोग फर्जी एएसडी यानी एब्सेंट, शिफ्टेड और डेथ के जो वोट हैं उनके आधार के ऊपर वार्डों का गठन करके पंचायत राज और नगर निकाय के चुनाव क्यों करवाना चाहते हो, ये मैं पूछना चाहता हूं। एक निर्वाचन अधिकारी, एक एआरओ वही वोटर लिस्ट 2025 जनवरी की जारी कर रहा है अपने हस्ताक्षर से, वही व्यक्ति एसआईआर की वोटर लिस्ट को जारी कर रहा है अपने हस्ताक्षर से, और वही व्यक्ति आज पंचायत राज और नगर निकाय के वार्डों के गठन की वोटर लिस्ट जारी कर रहा है। यानी एक निर्वाचन अधिकारी, एक एसडीएम 2 तरह की वोटर लिस्ट जारी कर रहा है जिसमें दोनों में आंकड़ों में अंतर है। हजारों की संख्या के अंदर एक एक विधानसभा के अंदर वोटर का फर्क होकर वही पदाधिकारी कर रहा है। हम लोग राज्य निर्वाचन आयोग को 1-2 दिन में इसका ज्ञापन देंगे कि आप डबल माइंडेड नहीं हो सकते। आपके पास में जब नई वोटर लिस्ट आ गई तो आप पुरानी वोटर लिस्ट से चुनाव नहीं करा सकते, और उसके बाद में भी अगर इन्होंने नहीं मानी तो हम लोग राजस्थान उच्च न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएंगे कि एक निर्वाचन अधिकारी, एक ईआरओ, एक अपने ही साइन से 2 तरह की वोटर लिस्ट जारी करके और जनता को गलत और
जो अब्सेंट है, शिफ्टेड है या डेथ हो गई, उनके वोटर लिस्ट में नाम रख करके वो वोटिंग कराना चाहता है, वो चुनाव कराना चाहता है, जो असंवैधानिक है, गलत है। दोनों तरीके से हम लोग काम करेंगे, हमारा संगठन भी बढ़ाएंगे और इनका खुल करके पूरे तरीके से जनता में इनको एक्सपोज करेंगे, इनकी पोल खोलेंगे कि ये सक्षम लोग हैं, यहां पर कोई निर्णय लेने वाला नहीं है, इनका कोई विजन नहीं है। 1900 करोड़ रुपए हमारे खत्म कर दिए साहब, केंद्र की सरकार ने खा गए। ये मुख्यमंत्री जी कहते हैं ना, मैं दिल्ली जाता हूं, पैसे लेके आता हूं। आप पैसे वैसे लेने नहीं जाते हो, आप तो धोख देने जाते हो कि मेरी कुर्सी सलामत रहे, मेरे कुछ मत कर देना, मेरा कोई दोष नहीं है, जो आप पर्ची भेजते हो उतना काम मैं करता हूं, इसके अलावा तो आप मेरे से उम्मीद भी मत करना। तो अगर ला रहे हो तो आप पंचायत राज के 1900 करोड़ रुपए आपने खत्म क्यों किए, ये बताइए आप। कि असक्षम लोगों का चयन भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने कर करके राजस्थान के हितों के साथ में क्रूर मजाक किया है इनके साथ में। लेकिन कम से कम इतनी वक्कल तो आप लगाओ कि आप चुनाव करा सको, लोगों की जान माल की रक्षा कर सको, लोगों को सिलेंडर। आज आप बताइए, एक सिलेंडर 3500 रुपए में भी ब्लैक के अंदर बिक रहा है। और कह रहे हैं हम कंपनी वालों पे एफआईआर लॉन्च कर रहे हैं। एफआईआर लॉन्च तो इस सरकार में बैठे हुए लोगों पे होनी चाहिए कि आपकी गलत नीति के कारण से, आपके देश के प्रधानमंत्री जी की गलत नीति के कारण से आज हमारी ये दुर्दशा पूरे विश्व में हो रही है, उसका जिम्मेदार कौन है। तो इस तरीके से अनर्गल बयान देकर के किसी अच्छे बात को आप उपहास में उड़ा रहे हो, इसका मतलब या तो आप में कोई विजन नहीं है, या आप में समझ नहीं है, या आप सही मायने में सही तथ्यों के ऊपर जाना ही नहीं चाहते हो। दिल्ली से पर्चियां नहीं बदलेंगी तब तक इस प्रदेश का कोई भला नहीं होने वाला। एक्स अफसर वाई जगह काम करेगा, वाई जेड की जगह काम करेगा, इससे क्या फर्क पड़ेगा। उनकी मानसिक जो स्थिति है, उन्हीं की जो मन स्थिति है, उनकी काम करने की कार्यशैली में परिवर्तन नहीं आ रहा है। आप जयपुर कलेक्टर को सीएमओ में बैठा दो, सीएमओ वाले को जयपुर में बैठा दो, तो इससे परिवर्तन क्या आ गया। आप बताओ, जनता के लिए क्या परिवर्तन आया, जनता के कामों के लिए क्या परिवर्तन आया। ये तो ठीक है, एक प्रशासनिक व्यवस्था है, कोई अधिकारी कहीं कोई काम कर रहा है, कोई अधिकारी कहीं कर रहा है, इसको आप कोई प्रदेश का विकास मान रहे हैं क्या। ये कोई प्रदेश का विकास नहीं है। कोई अधिकारी कहीं काम करे, हमारे क्या फर्क पड़ता है। जनता काम करना पड़ेगा, जनता का काम नहीं करेगा तो जनता हिसाब बराबर कर देगी आने वाले समय में। आज राजस्थान के अंदर लोगों को गैस नहीं मिल रही है, महंगाई बढ़ रही है, लोग, हमारे जो लोग यहाँ के हिंदुस्तान के लोग जो खाड़ी देशों के अंदर हैं, उनकी जान माल की रक्षा नहीं हो पा रही है। वो इतने भयभीत है, इतने परेशान हैं, वहां पर उनके आने की व्यवस्था नहीं हो रही है, वहां पर उनके काम धंधे सारे बंद हो गए। यहां पर जो लोग कमाई के लिए इधर उधर बेचारे आए थे, उनको गैस का सिलेंडर नहीं मिलने की वजह से और अपना उद्योग जहां वो मजदूरी कर रहे थे वहां बंद होने की वजह से उनको अपने गांव में जाना पड़ रहा है, वो बेरोजगार हो गए हैं। और ये उपहास कर रहे हैं, चाहे जैसे बकवास कर रहे हैं, चाहे जैसे भाषण ठोक रहे हैं, जो जिसके मन में आए वो वैसे ही टोरे दे रहा है। अरे यहां पर ऐसे टप्पे देने के लिए आपको नहीं बनाया है।